हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग टारगेट गुरुकुल से अभी हाल ही में जुड़े हैं या बहुत पहले से आप लोग सब्सक्राइब करके टारगेट गुरुकुल को रखे हुए हैं, आप लोग टारगेट गुरुकुल की नस नस से वाकिफ़ हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने भी बीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नए हों या फिर आप हमारे पुराने छात्र रहे हों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कराता है उसके लिए सिलेबस एक स्पेसिफिक रूप से जारी कर चुका है। जैसा आप सभी को सिलेबस के डिस्कशन के बारे में हम लोग बता भी चुके हैं, लेकिन समस्या आ रही है कि जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है, आपके दिलों की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। जो आपके अंदर एक फियर है, जो भय है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, हम टारगेट करेंगे कम से कम 20 to 25 डेज़ का। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या प्रिपरेशन के आपके मेथड्स हो सकते हैं, किनको फॉलो करके आप अपनी स्ट्रेटजी को एक फिनिशिंग लेवल तक ले जा सकते हैं। समझिए मेरी बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 से 3 महीने से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा सजेशन है, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मेरा सजेशन है प्लीज़ आप वहीं पे रुक जाइए जहाँ पर आपने अपना सिलेबस ख़त्म किया है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा की तरफ भागे तो मैं इस चीज़ की आपको वार्निंग दे सकता हूँ कि आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। बिल्कुल, अगर आप अपने एक्स्ट्रा की तरफ भागे, अगर सिलेबस कंप्लीट है, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक, मैं आपको सजेशन करूँगा, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन एक ही है, वो है आपका रिवीजन। बस आप रिवीजन करिए। जैसा आप सभी को पता है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर हुंकार 3.0 की जो सीरीज़ लॉन्च की है, उसमें आपका मकसद क्या है मेन, कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना कि एमसीक्यू के साथ आपका रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो मेरा सजेशन है प्लीज़ आप जहाँ पर हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप रुक जाइए, आप रिवीजन करिए। यहाँ पर बहुत कुछ खोएंगे अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा की तरफ भागेंगे। ठीक, पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2-3 महीने से लगे हुए हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स हमारे राइट साइड आएंगे जो कि अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं टारगेट गुरुकुल के बारे में, उनको बहुत जल्दी पता चला है कैसे तैयारी करें। और उसमें से भी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि उनका पीसीएम है और उनको बीए करना है, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और उनको क्या करना है, बीए करना है। तो उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए के सिलेबस पे देखेंगे तो सिलेबस में आपके कौन कौन से विषय हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। हिंदी है, ठीक, आपका इंग्लिश है, आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका सिविक्स है और आपका साइकोलॉजी है। ये 7 सब्जेक्ट से मिल करके आपका पूरा सिलेबस जो है वो तैयार होता है। तो इन 20 से 25 दिन में क्या करना है, सबसे पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं बीए की जुड़ करके, आप रिवीजन करिए। और नहीं किया है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, मेरा सजेशन है प्लीज़ आप बात मानिए कि आप हिंदी और इंग्लिश को पहले कवर कीजिए। क्यों कवर कीजिए? क्योंकि आपने भले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, लेकिन यहाँ से 20 क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे, 20 नंबर का, तो ये आपका पहले से तैयार होगा। क्योंकि आपका हिंदी तो रहा होगा सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा, इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी होगी, तो ये सब्जेक्ट आपके कॉमन सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट सबने पढ़े होते हैं, भले ही किसी का आर्ट स्ट्रीम रहा हो, कॉमर्स रहा हो या फिर आपका साइंस स्ट्रीम रहा हो। ठीक, तो ये कॉमन सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, जहाँ से स्कोरिंग मार्क्स आपके गेन होंगे उन पे फोकस करिए, हिंदी इंग्लिश। और जो चीज़ आपका मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत बनाइए। अब बात करते हैं सर हिस्ट्री कहाँ तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं आपको सेशन दूंगा कि अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती है, ठीक, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ठीक, एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, एक आइडिया लीजिए उस टॉपिक के बारे में। अगर कोई एमसीक्यू आया है, आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो जा करके एक यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जा करके आप उसकी स्टोरी के बारे में जानिए। स्टोरी जानेंगे, माइंड में स्टोरी चलेगी तो क्वेश्चन अच्छे से क्रिएट होंगे। ठीक, जैसे कि आप रील देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आकर के आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। ज्योग्राफी में क्या होता है कि ज्योग्राफी का सिलेबस बताया है। ठीक,
और हाँ, मैं बता दूं कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है मैंने, ये भी बताया कि इस विषय में आपको कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, जैसे हिंदी में बात करें, हिंदी में आपका क्या है, हिंदी में जो आपका जितनी रचनाएं वगैरह हैं, आप उन रचनाओं का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, इसमें हिंदी में आपका व्याकरण और रचनाएं बहुत पूछा जाता है, व्याकरण पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी रचनाएं हैं 12th लेवल तक, ठीक, 10+2 का मेथड आता है, तो 12th में जितनी भी आपकी रचनाएं हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, इंग्लिश में बात करें, आपको सेशन देंगे कि शेक्सपियर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, शेक्सपियर के बारे में, और साथ ही साथ कौन सा जितना भी सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, ये सारा देख लेना, और कौन सा ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि हो सकता है एक ट्रांसलेशन दे, उसको फिल करने के बोले कि इसके बीच में कौन सा वर्ड है जो आप लगा सकते हैं सही, हैज़ हो सकता है, हैड हो सकता है, हैव हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। शेक्सपियर पे आपका क्वेश्चन कंपलसरी है, वो बनता ही बनता है एंट्रेंस एग्जाम में। हिस्ट्री आपका बात करें, एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों से आता है, मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा होता है, ये भी समझ लेना। फिर बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न होता है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, और मॉडर्न में जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी आंदोलन हैं, और विशेषकर अगर हम बात करें यहाँ पर तो महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अध्ययन कर लेना, क्योंकि उन पर क्वेश्चन आपकी काफ़ी बनने वाले हैं। ठीक, तो ये रहा। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 से लेकर के 1991 तक का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, आपका सर्विस सेक्टर हो, इनकी क्या ग्रोथ रेट रही है, कैसा रहा है, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिविक्स में क्लास 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, बस और कुछ नहीं कहूँगा, क्लास 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए सिविक्स में। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपीज पे आपको पकड़ होना चाहिए। ये 3 टॉपिक नोट कर लो, ये 3 टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, कौन कौन से बताए हैं? सबसे पहले आपका है फंडामेंटल राइट, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ डीपीएसपीज, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे आप लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। इन 3 टॉपिक्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, विशेषकर चांसेस हैं आपके फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, इकोनॉमिक्स में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बुक्स को पढ़ लेना, और साथ ही साथ उनकी जितनी भी थेरीज हैं उनको पढ़ लेना। ठीक, इससे ज़्यादा आपका कुछ डिमांड नहीं करेगा। 1947 से 1991 तक का इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेना, बस क्लियर हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से बनेंगे। ठीक, और साथ ही साथ साइकोलॉजी की बात करें, इसकी परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी से, वो आप मान लो कि 2 से 4 क्वेश्चन आएगा। तो इन 2 से 4 क्वेश्चन के लिए 1-1 घंटे की क्लासेस करना, ये सब करना, वो सब करना, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी इस चीज़ को लेकर है, इसके हम आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, वो यूट्यूब पे ही करा देंगे, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है सभी को आ जाए, कहीं पर इसका कंटेंट नहीं मिलता है। 300 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ कराएंगे, बस उसी में से आएगा, उसको पढ़ लेना। बहुत ही एकदम कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको देख लेना, कुछ फैक्चुअल होंगे, उनको देख लेना। ठीक, बस उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, आप इसके लिए परेशान ना हो। ठीक, साइकोलॉजी जो भी है उसके PDF आपको एमसीक्यूज़ में मिल जाएंगे। तो मेन हमारा निष्कर्ष क्या निकला है, इस सेशन को लेकर के, कि जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, सजेस्ट किए हैं, उन पर अच्छे से फोकस कर लो। हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये आपके कॉमन सब्जेक्ट रहे, इन पर आपकी पकड़ है, तो आप बेहतर से इसको कवर कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो हिस्ट्री में अगर हुआ तो आप एक आधी वीडियोस देख लो, ताकि स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट हो। हमने कहाँ बात की, नंबर एक कि अगर आपका जो सिलेबस है आप उसे अच्छे से देख लो, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, पहली चीज़ ये कंफर्म कर लो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक, रिवीजन करना है, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया करंट अफेयर्स पढ़ लो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक, अगर आपसे कोई कह रहा है जीके, तो यहाँ पे जीके को सजेस्ट इस वजह से कर सकता हूँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको लगता है कि हम परफेक्ट हैं,
रिवीजन के सेक्शन में आप जीके रख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इन सब से मिलकर के जीके होता है, तो एक प्रकार से बल्क में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चंस, और यहाँ पर जीके का आप सहारा ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है कि जीके नहीं, जीके सब्जेक्ट है तो जीके को सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, नहीं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक, और करंट अफेयर्स कैसा आएगा? कुछ भी ज़्यादा नहीं आएगा। करंट अफेयर्स एक अपडेटेड वर्जन है, वो कहाँ पर आपका यूज़ हो सकता है, वो है आपका इकोनॉमिक्स में, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया है। ठीक, अब मान लो कि अगर आपका नीति आयोग का कोई क्वेश्चन आता है, नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग ने हाल ही में कौन सा प्रोग्राम लागू किया है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉकिंग मत होइएगा कि करंट अफेयर्स तो था नहीं तो कहाँ से आ गया। वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और उस इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो हमेशा अपडेट होता रहता है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे सिलेबस का नहीं है। नीति आयोग इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस का है भी एक है, लेकिन एक अपडेटेड वर्जन हमेशा से इकोनॉमिक्स रहा है, तो उसमें से आपका करंट अफेयर्स ऐसे पूछ सकता है, और कहीं पर करंट अफेयर्स की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, अब मान लो कि अगर पूछ ले कि कोई, जैसे इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन हुआ, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि वो अभी जैसे होता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर देश के चेंज हुए, प्रेसिडेंट चेंज हुए, तो उसमें बदलाव होते रहते हैं, तो वो अपडेट होता रहता है, तो उनमें अगर कोई बदलाव हुआ, अब सिविक्स से भी यहाँ एक करंट अफेयर्स आ सकता है। सिविक्स से भी अगर मान लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को बदल जाते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है, अभी मान लो हाल ही में चेंज हो गए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप कहोगे कि अभी करंट अफेयर्स है, ये तो क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का है, कहाँ से आ गया? वो करंट अफेयर्स का नहीं, वो टॉपिक आपका सिविक्स का है। आपको लग रहा है क्योंकि आप अपडेट हो, जानना चाहता है कि आपको जिस विषय के बारे में पूछा जाएगा क्या उसके बारे में आप अपडेट रहते हो, वो आपकी कॉमन सेंस को जानना चाहते हैं, वरना ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं दे देते हैं। तो ये एक तरीका होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन यही है, इन सब को फॉलो करते हुए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सॉल्व कीजिए, यही एक तरीका है। और इसी वजह से हम लोग क्या लाए हैं आप लोगों के लिए, लाए हैं होमकार 3.0 बैच। ठीक, जा करके ज्वाइन कीजिए, और बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस चलती हैं, जो लाइव हैं वो भी रिकॉर्डेड में मिलेंगी। ठीक, जा करके बैच को ज्वाइन कीजिए, संघर्ष 2.0 बैच को। अभी भी टाइम है, अभी भी 20-25 दिन में, हम लोग देखो लिखा है ना 25 दिनों में संपूर्ण तैयारी, बिल्कुल एकदम लास्ट आपके लिए ये हो सकता है। और लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो भी आपको पहले से दे दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो शेड्यूल क्लासेस होती है अगर आपसे मिस हो जाती हैं तो भी उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, आपका सिलेक्शन हमारा मुख्य उद्देश्य है, आपको सिलेक्शन लेना है और विद रैंक के साथ। हम कोशिश करते हैं सभी बच्चे जितने हमारे पास हैं सब सेलेक्टेड हो जाएं, सब अच्छी अच्छी जगह कहीं ना कहीं अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।